तब्दीली आ जाएगी मंजर में। क्योंकि शहबाज शरीफ साहब के बारे में यानी उनके बारे में कोई नाजेबा या गलत लफ्ज नहीं कहना चाहता, लेकिन उनकी जो बुनियादी महारत है, मुमकिन तौर पर वो एडमिनिस्ट्रेटिव तो हो सकती है, लेकिन ही इज नॉट द वन हु वुड रेडिएट द मैसेज। ही इज नॉट द वन हु कैन rally around a political critical mass। वो अवाम के दिलों को गरमाने वाली सलाहियत शहबाज शरीफ साहब में कभी नहीं रही। वो बंद कमरे के सियासतदान हैं। नवाज शरीफ साहब अगर तशरीफ लाते हैं और तो जाहिर के जेल जाना पड़ेगा, वो एब्सकॉन्डर है। और लेकिन अब जहां सूरत हाल जो है, जैसी मुबैना ऑडियोस में हमें नजर आ रही है, ऐसी सूरत हाल में नवाज शरीफ साहब जो है वो उनकी वापसी जो है वो क्या मुमकिन हो पाएगी। ये एक वजह थी जिस वजह से मैं ये अर्ज कर रहा था कि अभी हालात जो है वो क्लियर नहीं है। और दूसरा मैं आपसे अर्ज किए दूं कि मैं वो जुमला मेरा बीच में किसी वजह से अधूरा रह गया कि इमरान खान साहब को तो बहुत बाद में कमीशन दिया गया। शहबाज शरीफ साहब तो 93 से कमीशन ऑफिसर है। तो जी उनके तो काकूल बहुत लंबा हो गया। तो वो जी भी लाडले हैं, वो भी बहुत लाडले हैं, और उनका जी लाडला होना भी बुनियादी तौर पे उनके सियासी तौर पे कमजोर होने की वजह ही से है। जी वो सूट जी करते हैं बाज अनासिर को, क्योंकि वो उस तरह के सियासी फैसले नहीं ले सकते जो एक आसिफ अली जरदारी या नवाज शरीफ जैसा या बेनजीर भुट्टो जैसा सियासतदान लेने की हिम्मत ऐसे ही, बल्कि रखता है। हमारी तो वजह साहब बदकिस्मती है कि हम यही रोना रोते रहते हैं हर वक्त के। किसी जमाने में हम नवाज शरीफ साहब को ऐसा कहते थे, अब नवाज शरीफ के बाद उनको इमरान खान की शक्ल में नवाज शरीफ मिल गया, फिर शहबाज शरीफ साहब मिल गए, उन्हें कोई ना कोई मिलता रहता है और सूरत हाल वैसी ही अच्छा चलती रहती है। सैयद, ये गिलानी साहब, बड़े लुत्फ की बात है कि जुल्फकार अली भुट्टो वजीर बने अयूब खान के, जी लिहाजा वो मखसूद। लेकिन अयूब खान पारसा और नेक। जी ठीक है, जियाउल हक बिल्कुल साहब जो है वो नवाज शरीफ को लेके आए, तो नवाज शरीफ साहब जो है वो काबिल नफरीन। लेकिन जियाउल हक हक, मर्द जी मोमिन। और बिल्कुल इमरान खान साहब को अगर कोई लेके आया, यानी वो दूसरी तरफ से भी ताना फिर मिलता है ना, लेकिन उनके नाम अस्माए ग्रामी जो है वो एक पूरी बटालियन है। उसको तो कोई एक आध दे के आया होगा, यहाँ तो जी पूरी एक जो है वो बटालियन खड़ी है जिन्होंने अपनी अपनी बारी पे जो है इस नौशा मियाँ की सेराबंदी की है। जी तो हमारी हमारी मुश्किल देखिए कि हम सियासतदान को तो इस बिना पे कि वो फलां के कंधों पे आया, हाँ लेकिन जिसके बिल्कुल। कंधों पे आया उसको जो है वो हम वो नहीं माफ कहते, कर। लेकिन इमरान खान की सूरत में तो तलाक भी बड़ी जल्दी हो गई है वजह साहब। ये मेरे हिसाब से नहीं, तेज तीन तलाक हुई है। पौने पौने 4 बरस ये हैं। और जी उससे पहले मुंतखब हुकूमत को मफलूज करना है। 2014 के धरने हैं, जी उसमें जो बाकी ताल्लुकात खराब किए गए हैं, जी उसमें मीशत को नुकसान पहुंचा है। और जो सबसे अहम बात यह है कि वो जो पनीरी बहुत पहले लगाई गई थी गैर सियासी जहन रखने वाले नौजवानों की, जो कि दरअसल तो गिलानी साहब मेरा और आपका कसूर है ना, क्योंकि हम उस नस्ल से थे जिन्होंने आने वाले अगली नस्लों को जो है वो सियासी नुआंसेस जो है वो ट्रांसफर करना थी, हमने नहीं की। जी तो ये बच्चे जो सिर्फ गाली देते हैं और गाली देने ही जानते हैं, ये इसकी जिम्मेदार तो हमारी नस्ल बनती है ना। तो वो जी इमरान खान साहब ने तो हार्वेस्ट किया है, फसल तो जी वही जा, फसल तो पहले बिल्कुल से। ऐसे ही। तो वजाद साहब ये बताएं कि ये जो पॉलिसी जहां से इनिशिएट हुई और फिर आगे चली, और ये तजर्बात दर तजर्बात का एक सिलसिला हमारे यहाँ रहा है तारीख में, आपको लगता है कि आजकल वो सिलसिला कुछ खत्म हुआ है या वो वैसे ही जारी है, सिर्फ उसका रुख तब्दील हुआ है? हमें तो बार बार ये बताया जाता है कि न्यूट्रल भी हो गए हैं और ये पॉलिटिकल भी हो गए हैं, लेकिन आसार जो जमीन पर हैं वो तो कुछ ऐसे नहीं लगते मुझे। काश जानता ना तेरी रहमत को मैं। मामला जो है वो किसी फर्द वाहिद की अच्छी नीयत का या अच्छे किरदार का नहीं है। हम्म। ये स्ट्रक्चरल इशू है, और इसके पीछे बहुत दूर तक फैले हुए
मुआशी मुफादात, हम्म, वो हमारी कारपोरेट क्लास में भी हैं। कारपोरेट क्लास भी तो आ गई ना सियासी फैसला साजी में। या मलिक बिल्कुल रियाज ऐसे ही। पहुंचते हैं तारुल काजी साहब के घर, अकील हेडी साहब तहरीक लब्बैक के या मुज़ाकरात करते हैं। तो अब तो मीडिया हाउसेस को भी ओन करते हैं जी। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। अब तो सहाफी को बुरा भला कहने की जरूरत ही नहीं है, उसके मालिक को टेलीफोन कर दो कि भाई वो ये कर दो और वो हो जाता है। अम, तो जो बात अर्ज कर रहा था कि इसमें बहुत वसी मुआशी मुफादात मौजूद हैं। मैं अगर गलत हूं तो भाई जावेद चूंकि ऑन द ग्राउंड बैठे हैं और मामला को बेहतर ये तस्दीक या तरदीद फरमा दें। अब से 6 बरस पहले हमारी फौज दुनिया की अफवाज में जो है वो अपनी फायर पावर के एतबार से 15वें नंबर पे आती थी, अब 6 या 7वें नंबर पे है। और जहां तक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का ताल्लुक है तो हम एक बरस में 6 डिग्रियां नीचे आए हैं। जी तो ये मैं इसको जो है वो महज किसी फर्द वाहद की नेकी या पारसाई या बदी का हिस्सा नहीं समझता। मैं समझता हूँ कि ये स्ट्रक्चरल है, ये इनबिल्ट हो गया है और ये हमारे ताने बाने में बुना गया है। इट विल बी नीडिंग एक्चुअली हरकुलियन एफर्ट, लेकिन वो करने वाला उस दर्जे का, उस स्टेटस की पॉलिटिकल क्लास जो है वो नजर नहीं आ रही। नहीं। बल्कि जो किसी में दम होता है उसको निकाल के सियासी जमातें उठा के बाहर फेंक देती हैं। कामल अली आगा, फैसल वोडा और पीपल्स पार्टी से पलवशे सेनेट में पहुंच जाती हैं। फरहतुल्लाह बाबर, परवेज रशीद, ये निकाल दिए जाते। और रजा रब्बानी साहब को भी अगर बिलावल भुट्टो बहुत ही जिसे कहना चाहिए कि खड़े होकर स्टैंड नहीं लेते तो रजा रब्बानी साहब भी जो है वो नजर नहीं आते सेनेट में। ऐसे ही अब है तो जी। हमारी अपनी पॉलिटिकल पार्टीज जो है मुझे नहीं समझ आती कि इनको ये समझ नहीं आती कि एज लॉन्ग एज दे आर डिपेंडिंग अपॉन इलेक्टेबल्स जो है उनके होते हुए जो है वो अवाम दोस्त और मुल्क दोस्त सियासत कैसे की जा सकेगी। ये तो वो काट के मोहरे हैं जिन्हें जब चाहे जो चाहे आके आगे इधर से इधर कर दे और किया जाता है। जी हाँ। मैं तो बल्कि वजाज साहब ये कहता हूँ कि अब मुस्तकिल बदकिस्मती है इस मुल्क की कि मुस्तकिल एक पाकिस्तान एस्टेब्लिशमेंट पार्टी बन चुकी हुई है। वो 40-50 बंदे हैं, वो जब चाहे जिस मर्जी के साथ वो जोड़ते हैं और हुकूमत खड़ी कर लेते हैं, उनको निकालते हैं, हुकूमत को गिरा मारते हैं। मैंने आपसे इब्तिदा ही में अर्ज की थी ना कि मेरा और आपका और कोई इख्तिलाफ नहीं है सिवाय अंग्रेजी जुबान के। आपने कहा ये एस्टेब्लिशमेंट पार्टी है, मैं कहा नहीं नहीं ऐसी बात नहीं। एस्टेब्लिशमेंट इज द पार्टी,